नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ एक डिस्कशन करने वाले हैं। आप यहां पे देख सकते हो कि फिलीपींस साइंस एन अग्रीमेंट विद इंडिया फॉर द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल्स दैट इज ब्रह्मोस। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर डील के बारे में जो इंडिया और फिलीपींस के बारे में हुई है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दूंगा इंडिया और फिलीपींस की जो रिश्ते हैं उसके ऊपर, और अंत में इस रिसेंट डेवलपमेंट तक पहुंचेंगे 2021 तक। साथ ही साथ एट द एंड ऑफ द डिस्कशन हम देखेंगे कि हमारे लिए एक की कंसर्न या की प्रॉब्लम क्या है इंडिया और फिलीपींस के रिश्तों के बीच में। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम। इसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है स्मार्ट कोर्स फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन विच इज फॉर द एंट्री टू आईएएस एंड आईपीएस। हमारे यहाँ पे EMI फैसिलिटी अवेलेबल है। आप कोर्सेज की जानकारी ले सकते हैं। जस्ट विजिट studyIQ.com या फिर हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से। यू विल गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू StudyIQ। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया न्यूज कि इंडिया साइंस एन अग्रीमेंट और पैक्ट विद फिलीपींस फॉर द सप्लाई ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल पोटेंशियली इन द फ्यूचर। अब फिलीपींस आता कहाँ है? फिलीपींस एक आसियान कंट्री है, वो आता है साउथ ईस्ट एशिया में। आप देख सकते हो यहां पे उसकी लोकेशन है, एक आइलैंड नेशन है। तो टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड फिलीपींस का जो कैपिटल सिटी है वो है मनीला। आपको याद रखना है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन फिलीपींस में और भी इंपॉर्टेंट सिटीज है जैसे कि लुजोन, LUZON। लुजोन एक आइलैंड है, तो लुजोन इज अनदर इंपॉर्टेंट सिटी। बट रिमेंबर दैट मनीला, MANILA, मनीला इज द कैपिटल सिटी ऑफ फिलीपींस। राइट, चलिए बात करते हैं इंडिया फिलीपींस के रिलेशनशिप के बारे में सबसे पहले, और उसके बाद इस करंट डेवलपमेंट पे आते हैं। लेकिन सबसे पहले कॉम्प्लीमेंटैरिटी क्या है देखते हैं, क्योंकि इंडिया और फिलीपींस काफी कॉम्प्लीमेंट्री देश हैं। सबसे पहले तो दोनों भी इंडो पैसिफिक की डेमोक्रेसीज है, और मैं कह सकता हूं दोनों का भी क्लोज रिलेशन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ। इनफैक्ट फिलीपींस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलाय, एक पार्टनर रह चुका है यूएसए का पहले से ही, राइट फ्रॉम आई वुड से सेंचुरीज टुगेदर। तो हम भी काफी अलाइन हो रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, स्पेशली जब से मोदी सरकार आई है। वी आर टिल्टिंग टुवर्ड्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। साथ ही साथ एक और कॉम्प्लीमेंटैरिटी ये है कि दोनों तरफ स्ट्रॉन्ग लीडर्स है, पॉपुलर लीडर्स है, और कुछ हद तक हम लोग कह सकते हैं कॉन्ट्रोवर्शियल लीडर्स भी है। वी ऑल नो कॉन्ट्रोवर्सी कनेक्टेड टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, हिज हिस्ट्री, हिज पास्ट हिस्ट्री कनेक्टेड टू 2002 द राइट्स, राइट। तो कॉन्ट्रोवर्शियल, स्ट्रॉन्ग और पॉपुलर लीडर्स है दोनों। यहां पे आपको फिलीपींस में मिलेंगे रोड्रिगो दुतेर्ते। He is again very very controversial। At the end of the discussion हम लोग बात करेंगे रोड्रिगो दुतेर्ते के बारे में भी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें दोनों के बीच में कॉम्प्लीमेंटैरिटी, एक कॉमन पॉइंट एक और क्या है? ऑब्वियसली जब डिस्कशन होगी इंडिया के नेबर्स के बारे में, साउथ ईस्ट एशिया के बारे में, तो चाइना रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इंडिया और चाइना का विवाद तो चल ही रहा है। इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन चाइना और फिलीपींस का भी मैरिटाइम इशू है, स्पेशली साउथ चाइना सी में। दोनों का भी एक कंटेंशन है, बोन ऑफ कंटेंशन इज द स्कारबोरो शोल, राइट। तो इस चीज के ऊपर दोनों के बीच वाद विवाद चलता रहता है। तो कॉम्प्लीमेंटैरिटी काफी है इंडिया और फिलीपींस दोनों के बीच, राइट। इसी चीज पे अगर ओवरव्यू की बात करें तो इंडिया और फिलीपींस काफी सालों से उन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशंस बना के रखे हुए। इनफैक्ट डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू हुए 1949 में ही, इंडिपेंडेंस के बाद। इंडिया की इंडिपेंडेंस 1947 में, उसके बाद फिलीपींस की इंडिपेंडेंस हुई, उसके बाद डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू हुए। उसके बाद 1952 में हम लोगों ने एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप भी साइन की। लेकिन नॉनदलेस हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे जो पहले 50 साल रहे वो टू अ लार्ज एक्सटेंट आई वुड से एंटी यूएसए रहे। इसके ऊपर मुझे लगता है कोई डाउट होना नहीं चाहिए। तो फिलीपींस वाज प्रो यूएसए, राइट। तो इसीलिए हम लोग फुल पोटेंशियल दोनों देशों के बीच रिलेशनशिप नहीं बढ़ा पाए। ऑल्दो मैं कह सकता हूं कि जब से हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी आई थी 1992 से, उसके बाद हमारे आसियान जो एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन है उसके साथ हमारे रिलेशंस काफी अच्छे बढ़ गए, और इसके थ्रू हमारे रिलेशंस फिलीपींस के साथ भी बढ़ते रहे। अगर मैं लुक ईस्ट पॉलिसी की बात करूं तो फिलीपींस के साथ क्या हुआ हमारा? लुक ईस्ट पॉलिसी के बाद इंडिया और फिलीपींस के बीच हेड ऑफ द स्टेट एक्सचेंजेस हुई बहुत बार, 1991 में, 97 में, 2006, 2007 में। यानी कि दोनों देशों के जो लीडर्स है पीरियोडिकली आसियान की समिट में, दूसरे रीजनल समिट्स जो होते हैं उनकी समिट्स में, मीटिंग में मिलते रहे। यानी कि रिश्ते धीरे धीरे अच्छे होते रहे, स्पेशली 1991 के बाद। मैं ये कह सकता हूं क्यों? क्योंकि डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हुआ, इंडिया के पास भी एलपीजी रिफॉर्म्स लाए गए, तो हमारा टिल्ट भी थोड़ा सा हुआ फ्री मार्केट इकोनॉमी की तरफ, यानी कि यूएसए की तरफ। तो इसीलिए फिलीपींस के साथ भी रिलेशंस अच्छे होते रहे।
21st सेंचुरी में तो रिलेशंस काफी अच्छे बढ़ रहे हैं। 2006 में हमारा एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन के ऊपर, और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है ब्रह्मोस जो बेचने की बातें चल रही है, वहां पे हम लोग ये कह सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट द प्रीकर्सर या फिर द सीड्स हैव बीन सोन हियर इन दिस एमओयू। इसके अलावा 2010s में इनिशियली बिफोर दी मोदी रेजीम केम बहुत से डेवलपमेंट मैकेनिज्म्स बनाए गए हम दोनों के बीच, इंडिया और फिलीपींस के बीच। जॉइंट कमीशन ऑन बायलैटरल कोऑपरेशन है, जॉइंट कमिटी ऑन डिफेंस कोऑपरेशन है, एक फॉरेन पॉलिसी कंसल्टेशन और सिक्योरिटी डायलॉग भी चलता है इंडिया और फिलीपींस के बीच, और काउंटर टेररिज्म के ऊपर भी दोनों के बीच काफी ज्यादा कोलैबोरेशन है। अब इसके अलावा जब से मोदी सरकार आई तब से तो उन्होंने एक्ट ईस्ट पॉलिसी लाई है, और एक्ट ईस्ट पॉलिसी में उन्होंने काफी ज्यादा पुश दिया हुआ है टुवर्ड्स द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एंड फिलीपींस इज नो एक्सेप्शन, राइट। जब से एक्ट ईस्ट पॉलिसी आई है हम लोग कह सकते हैं कि एक रिजुविनेशन हुआ है हमारा लुक ईस्ट का, लुक ईस्ट को एक्ट ईस्ट नाम दे दिया गया, और एक्शन भी काफी अच्छे से चल रही है। अगर मैं फिलीपींस स्पेसिफिकली फिलीपींस की बात करूं, देखिए 2016 में एक वीक लॉन्ग ट्रेनिंग की गई थी इंडिया और फिलिपिनो मिलिट्रीज के बीच। इनफैक्ट 2017 में मोदी पहले प्रधानमंत्री बने जो फिलीपींस को उन्होंने विजिट दी। 36 सालों में ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने फिलीपींस में को विजिट किया। इसके बाद 2018 में फिलीपीन डिफेंस लीडर्स उन्होंने एनुअल हमारा डेफ एक्सपो जो होता है डिफेंस एक्सपो, उसके अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया। साथ ही साथ 2019 में तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई। हम लोग जानते हैं कि क्वाड की डेवलपमेंट हो रही थी इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए की, और 2019 में नेवी ऑफ फिलीपींस एंड नेवी ऑफ इंडिया दे जॉइंड यूएस एंड द जापानीज नेवी, जहां पे उन्होंने सेल थ्रू किया थ्रू द साउथ चाइना सी एज अ शो ऑफ पावर। इनफैक्ट अगर मैं कहूं कि जब से मोदी सरकार आई है तब से साउथ ईस्ट एशिया के साथ एंगेजमेंट काफी अच्छा हो चुका है। इनफैक्ट मैं आपको एक इंसिडेंट बता सकता हूं 2015 का, जहां पे सुषमा स्वराज ने साउथ चाइना सी को उन्होंने वेस्ट फिलीपीन सी करके उल्लेख किया था। तो दिस मार्क्ड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट फ्रॉम इंडियन साइड, शोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ फिलीपींस, राइट। ऑल्दो उसके बाद कभी ये टर्म रिपीट नहीं हुआ, बट नॉनदलेस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। और दिसंबर 2019 में जो अभी ब्राह्मोस की डील हुई है उसकी जो शुरुआत हुई थी, जहां पे फिलिपिनो डिफेंस सेक्रेटरी डेल्फिन लोरेंजानो ने अनाउंस किया था कि फिलीपींस आर इंटरेस्टेड इन बाइंग इंडियाज ब्राह्मोस मिसाइल्स। तो 2020 में एक्चुअली डील होनी थी, लेकिन 2020 सबको पता है कोविड-19 का साल रहा है, तो यहां पे एवरीबडी वाज इंपैक्टेड, दिस डील वाज आल्सो इंपैक्टेड, एंड इवेंचुअली टुडे वी गेट इन मार्च 2021 इंडिया एंड फिलीपींस हैव साइंड अ की एनेबलिंग पैक्ट। अब आपको याद ये रखना है कि न्यूज स्निपेट में आपको दिखेगा कि इंडिया फिलीपींस साइन अग्रीमेंट फॉर ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल सप्लाई, लेकिन याद आपको रखना है पोटेंशियल सप्लाई, यानी कि अभी एक फ्यूचर रोड मैप शुरू हुआ है, अभी बेचने का कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट फाइनलाइज नहीं हुआ है। आपको याद रखना है कि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अभी एनेबल करेगा कि आगे चल के केवल ब्रह्मोस ही नहीं दूसरे डिफेंस इक्विपमेंट के बारे में भी बात चल रही है। बट नॉनदलेस अब हर न्यूज चैनल में, हर न्यूज स्निपेट में आप देखोगे कि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के बारे में बहुत ज्यादा फोकस है। बट याद रखिएगा कॉन्ट्रैक्ट अभी तक नहीं बना है, कॉन्ट्रैक्ट अभी तक साइन नहीं हुआ है, लेकिन एक पोटेंशियल एनेबलिंग अग्रीमेंट जरूर बना है, जिससे एक रोड मैप है कि आगे चल के इंडिया ब्रह्मोस को बेच सकता है। अगर आपको याद होगा इंडिया ने काफी कोशिश की है ब्रह्मोस को बेचने की, वियतनाम के साथ काफी एडवांस डील हुई थी, लेकिन अभी तक सेल नहीं हुआ है। तो इंडिया इज ट्राइंग टू फाइंड पोटेंशियल बायर्स फॉर ब्रह्मोस, एंड दिस एनेबलिंग अग्रीमेंट विल इवेंचुअली हेल्प अस फॉर श्योर, राइट। तो ओवरऑल इस सारे डिस्कशन से निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं हम लोग कि एंड पॉइंट में 21वीं सदी में इंडिया और फिलीपींस के रिलेशंस अच्छे चल रहे हैं। स्पेशली मोदी रेजिम जब से आई है तो दे हैव गिवन अ पुश टू एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जिसकी वजह से फिर से रिलेशंस अच्छे हुए हैं। लेकिन एक बहुत ही की कंसर्न है हमारे और फिलीपींस रिलेशन में। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कॉम्प्लीमेंटैरिटी जरूर है इंडिया और फिलीपींस के बीच। क्या कॉम्प्लीमेंटैरिटी है? स्ट्रॉन्ग, पॉपुलर और कॉन्ट्रोवर्शियल लीडर्स के बारे में बताया था। लेकिन ये जो कॉन्ट्रोवर्शियल प्रेसिडेंटशिप है रोड्रिगो दुतर्ते की, इट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर अस ऑल्सो। देखिए रोड्रिगो दुतर्ते हैं वो हाईली एक्सेंट्रिक पर्सनालिटी। अगर आप उनको 2016 से आप उनकी न्यूज फॉलो कर रहे हैं, आपने उनको देखा होगा, उनको उनकी स्पीचेस देखी होगी, तो काफी कंट्रोवर्शियल है। कैजुअली जोक में भी बहुत कुछ बोल जाते हैं। हाल ही में उन्होंने कैजुअली ही जोक्ड अबाउट रेपिंग वुमेन। उन्होंने बहुत बार अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की है। उन्होंने फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट को, पोप को, इवन गॉड को भी उन्होंने अब्यूज किया हुआ है ऑन डिफरेंट ओकेशंस, यूजिंग वेरी बैड लैंग्वेज ऑल्सो। इसके अलावा 2016 से जब से वो प्रेसिडेंट बने हैं, उनकी क्लोजनेस टुवर्ड्स चाइना हैज इंक्रीज। मैंने कहा आपको चाइना और फिलीपींस का वाद विवाद चल रहा है ओवर द स्कारबोरो शोल, राइट। बट
रॉड्रिगो दुतर्ते क्या कर रहे हैं, फेमसली नोन एज रोडो क्या कर रहे हैं कि ही इज कोर्टिंग चाइना, ही इज गेटिंग क्लोजर टू जी जिनपिंग। इनफैक्ट 2019 में उन्होंने फिर से इक्विप किया, यानी कि ऐसे एक मेंशन किया था कि जी जिनपिंग वॉज अ मैन ऑफ ऑनर। उन्होंने कहा जी जिनपिंग की काफी तारीफ की। उसके बाद उन्होंने एक विटी रिमार्क भी दिया, उन्होंने कहा कि फिलीपींस वॉज लाइक अ प्रोविंस ऑफ चाइना ऑलरेडी, although it might be a casual remark, but coming from the head of the state, it is very, very serious. So this is a key concern for us कि किस तरह हम लोग रॉड्रिगो दुतेर्ते के साथ डील करेंगे। अगर हम लोग दुतेर्ते की बात करें, काफी अथॉरिटेरियन लीडरशिप रही है उनकी जब से वो आए हैं फिलीपींस में, जब से वो क्लोज हो रहे हैं बीजिंग को, यानी कि चाइना की तरफ। फिलीपीन की जो पब्लिक है और फिलीपीन की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो भी उन्हें पसंद नहीं कर रही है। तो आप याद रखना है आपको कि उनका टर्म एंड होगा 2022 में, 6 साल का टर्म है। 2016 में वो आई थे, 2022 में उनकी प्रेसिडेंटशिप खत्म होगी। तो तब तक इंडिया और फिलीपींस के रिलेशंस में थोड़ा सा एक तनाव जरूर रहेगा, की कंसर्न जरूर रहेगा रॉड्रिगो दुतेर्ते की क्लोजनेस टुवर्ड्स चाइना। But nonetheless, this enabling agreement which has been signed between India and Philippines, it opens the ground now for us to sell BrahMos to Philippines. That is it from my side on this part of discussion. Thank you for watching. Jai Hind.